आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। निगम कर्मचारियों को भी अब कैशलेस इलाज। उत्तराखंड के 21 निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी अब स्वास्थ्य योजना गोल्डन कार्ड के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बजट में मध्य वर्ग की पीठ और छाती में छुरा घोंपा गया। तो लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाभारत की चक्रव्यूह का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा 21वीं सदी में भारत एक नए चक्रव्यूह में फंस गया है और इसका प्रतीक कमल है। बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सरकार पर बजट में मध्य वर्ग की पीठ और छाती में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तक मध्य वर्ग प्रधानमंत्री के साथ था। प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने कोरोना काल में थाली बजाई थी, लेकिन अब मध्य वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ है। हादसों में 4 कांवड़ियों समेत 7 लोगों की मौत। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जिले में रविवार देर रात और सोमवार को विभिन्न हादसों में 4 कांवड़ियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। 5 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई, वहीं 2 की गंगा में डूबने से जान चली गई। वहीं अलग अलग घटनाओं में गंगा में बहे 4 कांवड़िए लापता हैं। इनकी तलाश की जा रही है। नरेंद्र सिंह नेगी लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित। उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र सिंह नेगी ने यहाँ उत्तराखंडी संस्कृति की छाप छोड़ी और अपना प्रसिद्ध गीत ठंडो रे ठंडो गाया। 4 साल पुरानी मेरिट लिस्ट से होगी नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो राज्य में अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती वर्ष 2020 की मेरिट से होगी। वर्ष 2020 में हुई भर्ती के दौरान 1 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित युवाओं ने आवेदन किया था। इसमें जिलावार विषयवार मेरिट पहले से ही बनकर तैयार है। संयुक्त निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सोमवार को बताया कि सभी जिलों के सीईओ को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर सती ने बताया कि सभी जिलों का आकलन करने पर फिलहाल प्रवक्ता कैडर में 771 पद रिक्त पाए गए हैं। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अधिकारी अतिथि शिक्षक भर्ती को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटे रहे। डॉक्टर सती ने बताया कि यह भर्ती केवल प्रवक्ता कैडर में होगी। अतिथि शिक्षक श्रेणी में एलटी कैडर के सभी पद फिलहाल भरे हुए हैं। प्रवक्ता कैडर में भी नई भर्ती केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय में ही की जाएगी। इसमें राज्य सरकार से तय आरक्षण के मानक का पालन किया जाएगा। उसी के अनुसार विषयवार मेरिट तैयार की जा रही है। अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन का नोटिस थमाया। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक ने सोमवार को शिक्षा निदेशक को 2 अगस्त से बेमियादी आंदोलन का नोटिस दिया। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बताया कि 2 अगस्त को निदेशालय घेराव के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी। इसके बाद निदेशालय में धरना शुरू होगा। सचिवालय और सीएम आवास कूच भी किया जाएगा। भट्ट ने कहा कि सरकार अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी कोई नीति नहीं बना रही है। संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने अतिथि शिक्षकों से आंदोलन न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की मांगों पर विभाग और शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। कोरोना से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं रामदेव। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को कोविड-19 के इलाज के लिए कोरोनिल के इस्तेमाल से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। फैसला नीट काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। तो नीट यूजी की काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सोमवार को नोटिस जारी कर ये जानकारी दी। उत्तराखंड में कौन निकल गया करोड़ों की कीड़ा जड़ी। तो वन विभाग पिछले 7 साल से 1 ग्राम भी कीड़ा जड़ी नहीं खरीद सका है। इससे हर साल सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। हर साल धारचूला, मुनस्यारी के हिमालयी बुग्यालों में कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए सैकड़ों परमिट जारी हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग की झोली हमेशा खाली रहती है।
रानीखेत नवोदय विद्यालय में 9वीं के छात्रों से रैंकिंग, 4 छात्र निष्कासित। तो राजीव नवोदय विद्यालय चौनलिया में रैंकिंग के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने 9वीं कक्षा के छात्रों से रैंकिंग करते हुए उनके कपड़े धोने को कहा। ऐसा नहीं करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियरों के साथ मारपीट की। मामला संज्ञान में आने पर विद्यालय प्रशासन ने 4 आरोपी सीनियर छात्रों को 15 दिनों के लिए विद्यालय से निष्कासित कर दिया है। बैंक के कैशियर समेत 2 की हत्या में दोषी गार्ड को उम्र कैद। तो चंपावत से खबर है ये। चंपावत जिले के खेती खान में 6 साल पहले जिला सहकारी बैंक के कैशियर और अनुसेवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने बैंक के ही सुरक्षा गार्ड को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंतनगर विश्वविद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, प्राध्यापक निलंबित। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक को छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित किया गया। साथ ही मामले की जांच सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को सौंपी गई। कमेटी विस्तृत जांच कर 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट निदेशक प्रशासन के माध्यम से कुलपति को सौंपेगी। गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास। तो गुमराह कर शादी करने और नाबालिग व SC/ST के धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में पेश उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। इसमें उम्र कैद व 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक, उम्र कैद 1 करोड़ तक जुर्माना। तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गिरोह के बदमाशों को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना तक सजा होगी। मनु सर्वजोत ने जगाई एक और पदक की उम्मीद। आज कांस्य पर निशाना। तो भारतीय पुरुष टीम ने रियो ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। कोचिंग हादसा, भवन मालिकों समेत 5 और गिरफ्तार, जेई बर्खास्त, AE निलंबित। तो राव IS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने 4 भवन मालिकों समेत 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भर्ती घोटाला, APSC के पूर्व अध्यक्ष को 14 साल की कैद हुई। एलोपैथी के कारण कोविड से मौत का दावा वापस ले रामदेव। नीट UG की काउंसलिंग 14 अगस्त से पहला दौर 31 अगस्त तक चलेगा। रैंकिंग, जूनियर छात्रों को पीटा, 4 छात्र निष्कासित हुए। संसद में गूंजा छात्रों की मौत का मुद्दा, जिम्मेदार आप। CO पर कांवड़ यात्रियों ने चढ़ाई बाइक। तो हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर चेकिंग कर रहे CO पर कांवड़ यात्रियों ने बाइक चढ़ा दी। इससे CO गंभीर रूप से घायल हो गए। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल में बढ़ी भीड़, OPD 2300 के पार। तो वायरल बुखार, डायरिया, उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि के मामले आ रहे हैं ज़्यादा। बेसमेंट में जल भराव पर 29 का चालान किया। डेंगू को लेकर के दून में 14, ऋषिकेश में 8 क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में आए। अब IAS की तर्ज पर वित्तीय सेवा के अफसरों का होगा प्रशिक्षण। सब तैयार, फिर क्यों शिक्षकों को पदोन्नति के लिए हो रहा इंतजार। तो 4600 प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों की लटकी है पदोन्नति। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति के लिए सरकार व शिक्षक संगठन दोनों तैयार हैं। फिर भी 4600 शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति का इंतजार है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि शिक्षक संगठन जिस दिन मसले का समाधान निकाल लेगा, सरकार उस दिन से शिक्षकों को वरिष्ठता देने को तैयार है। पशुओं को शाम 6 बजे के बाद भी मिलेगा उपचार। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनकर तैयार, हजारों बच्चों का होगा अब पुनर्वास। कैबिनेट मंत्री ने जानी नियो मेट्रो की प्रगति। सेब उत्पादन के क्षेत्र में पहचान कायम करेगा उत्तराखंड। बाइक सवार कांवड़ियों की कार से टक्कर, रेफर किया। 2 बैंक कर्मचारियों के हत्यारे गार्ड को आजीवन कारावास हो जाए। OBC आरक्षण नियमावली शासन को भेजी। तो नियमावली को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने की प्रतीक्षा है। नौकरी मुआवजे को लेकर के किया प्रदर्शन।
तो गोपेश्वर से खबर आई है, चमोली के पास अलकनंदा तट पर एसटीपी प्लांट हादसे में मृतकों के स्वजन को मुआवजा व संविदा पर नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर के गुस्सा ग्राम पंचायत हरमनी के ग्रामीणों ने गोपेश्वर बस स्टैंड से जिला अधिकारी कार्यालय तक जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मुआवजा व नौकरी दिए जाने की मांग की। सीएम ने किया वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन। केदारनाथ को लेकर के दुष्प्रचार पर दंड भुगतेगी कांग्रेस। विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के लिए 10 तक आवेदन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर पौड़ी टिहरी तीनों परिसरों के विभिन्न विभागों में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आगामी 10 अगस्त तक ईमेल द्वारा अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर राकेश डोडी ने बताया कि पत्र गेस्ट फैकल्टी HNBGO2024@gmail.com पर जमा होंगे। कहा कि अभ्यर्थी www.hnbgo.ac.in वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूल के डीन द्वारा गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। बताया कि PhD या नेट उत्तीर्ण गेस्ट फैकल्टी को प्रति माह 24,000 रुपये मिलेगा। 480 छात्रों का खाता नहीं है डीबीटी सक्षम, कैसे मिलेगी छात्रवृत्ति? तो विभाग बार बार दे रहा मौका। 1195 छात्रों ने किया था आवेदन। राष्ट्रीय खेलों के पदक वीरों के लिए इनाम राशि दोगुना करने की तैयारी की। सहायक अध्यापकों के 184 पद 2,500 ने किया दावा। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 184 पदों के लिए 2,500 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जनपद में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती कराई जा रही है, जिसमें 184 खाली सहायक अध्यापकों पर भर्ती की जानी है। ये सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात किए जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2,536 अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। इसमें 10 जून से 30 जून तक 2,308 और 20 जुलाई तक 228 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अब विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडार ने बताया कि वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी ने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी कर दी है। इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लिस्ट दे सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी के अंकित विवरण में कोई भी अगर त्रुटि है तो वे 3 अगस्त तक tiri.do.@gmail.com पर प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से चमोली ज़िले की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली, तो यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनकी लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के इसमें कोई भी त्रुटि है तो वे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए 5 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। पॉलिटेक्निक में रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। फिर से बदल दिए गए गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव। तो 2 महीने में 3 कुल सचिव के बदलने से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली में 2,600 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NCERT में 123 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के 101 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सेल ने जारी किया विज्ञापन, तो 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीडेक में योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन, तो 91 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 66 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण नियमावली को कैबिनेट की हरी झंडी की प्रतीक्षा है। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता LP नैथानी का निधन हुआ।
छात्रवृत्ति पोर्टल पर अब सिर्फ एक बार करना होगा पंजीकरण। सभी मुख्यालय में बनेंगे सुभाष चंद्र बोस छात्रावास। एपीएससी में 159 लेक्चर की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में 4 ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आरआरसी में 62 ग्रुप सी व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर रही है गोपेश्वर से कोंज पोथनी गांव में भूस्खलन का खतरा, ग्रामीणों की नींद उड़ी। बंद मार्ग व पुल दुरुस्त करने को 45 करोड़, मेहनत की बुनियाद पर आपदा का पहरा, अब सरकार का सहारा। पीसीसीएफ व 2 डीएफओ को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस। संविदा कर्मियों ने सरकार के विरुद्ध खोला मोर्चा, तो वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ट्रॉली में जिंदगी हथेली पर जान, तो 3 वर्ष पहले रेणी आपदा में बहे जुआगवाड़ गांवों को जोड़ने वाले एकमात्र पैदल झूला पुल की जगह नया पुल इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि शासन के पास उसके लिए 16 करोड़ रुपए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर ट्रॉली से उफनाती नदी को पार करना पड़ रहा है। बूढ़ा केदार और तीनगढ़ में ही डेरा डालेंगे अधिकारी, तो कमिश्नर ने टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। कोट गांव में 28 परिवारों को मिली 2-2 लाख की भवन सहायता। प्रशासन की टीम ने पिछवाड़ के ग्रामीणों का हाल जाना। प्रभावित परिवारों को बांटी सहायता राशि। अब 12वीं तक के स्कूलों का होगा स्काउट गाइड में पंजीकरण। सिद्धार्थनगर के युवक की हिरासत में मौत के मामले में घिरी तराई पुलिस। तो रुद्रपुर से खबर रही है धोखाधड़ी के मामले में अयोध्या से हिरासत में लिए गए एलएलबी के छात्र भास्कर पांडे की संदिग्ध हालत में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसमें पूरी घटना का संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया गया है। एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि हिरासत में मौत के इस मामले में विभागीय जांच में भी जल्द आदेश दिए जाएंगे। मई में पूछताछ, जून में तहरीर और जुलाई में मुकदमा। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का खुलासा। तो रुद्रपुर से खबर रही है बीती 27 जुलाई को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान से करीब 15 किलो चांदी, आधा किलो सोना और 5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई थी। मामले में मुख्य आरोपी दुकान के कार्य करने वाला बिजली मैकेनिक निकला। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के चेक में कमीशन मांगने वाला दबोचा गया। तो 5000 के चेक भुगतान में एवज में 3000 कमीशन मांगा। तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लाभार्थी को आवंटित हुए 5000 रुपये के चेक भुगतान में 3000 रुपये कमीशन का ऑडियो वायरल। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नियमावली जारी होते ही नियमित होंगे कर्मचारी। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के अनिश्चितकालीन आंदोलन के 28वें दिन पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मिलकर नियमितीकरण का दबाव बनाया। रणवीर की मौत के मामले में संगठनों का सचिवालय कूच। तो रणवीर एनकाउंटर जैसा अपराध। तो न्यायिक अभिरक्षा में टिहरी निवासी रणवीर सिंह की मौत के मामले में सोमवार को विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन महिला शक्ति ने सचिवालय कूच किया। रणवीर की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ कूच में शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। श्री गुरु हरिकिशन साहिब का प्रकाश शिक्षकों के लिए अनशन शुरू। तो जुम्मा में शिक्षकों की मांग को लेकर के अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार को विद्यालय भवन परिसर में ही अभिभावक संघ संघर्ष समिति ने अनशन कर शासन प्रशासन को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। 85 साल के बुजुर्गों का आंदोलन को साथ दिया। पिथौरागढ़ में औसतन हर तीसरे युवा को है रोजगार की तलाश।
फौजी के घर में चोरी करने वाले 4 युवक गिरफ्तार। तो पत्र से खबर है। इसमें तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, जेल भेजा। कार्रवाई युवती के अपहरण में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर रही है। 3 दिन दर की सड़क से गुजरते रहे हजारों श्रद्धालु। तो शनिवार को ऋणमुखी के पास गिर गई थी सड़क की सुरक्षा दीवार। पुलिस ने लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं को किया अलर्ट। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। जागेश्वर में उमड़े वाहन, 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। रामनगर बद्रीनाथ हाईवे भी बदहाल है। हल्द्वानी में हर घर का लेखा जोखा बनेगा। आज कॉल टैक्स से नरीमन तिराहे तक बंद रहेगा ट्रैफिक। शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु। 2 दुर्घटनाओं में कांवड़ियों सहित 4 की जान गई। बैल बुग्गी नदी में गिरने से युवक लापता, तलाश जारी है। तो लंडोरा से खबर आई है। बोर्ड बैठक की मांग को पार्षदों का मौन प्रदर्शन। एटीएम कार्ड बदल किशोरी से हजारों रुपए की ठगी। तो रुड़की से खबर आई है। मंगलोर में खेत पर काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की गई। आदर्श नगर में ट्रांसफार्मर रखने को लेकर विवाद हुआ। वर्चुअल रजिस्ट्री से खपा वकीलों का कार्य बहिष्कार। हनोल में अतिक्रमण की जांच के निर्देश दिए। पछवादून जौनसार में मंदिरों में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु। वहीं खबर है कालसी से पिकअप खाई में गिरने से 3 लोग घायल हो गए। गंगोत्री राजमार्ग 5.5 घंटे बाधित रहा। दून में बारिश से सड़कें बनी तालाब। चंद्रबनी में महिला बच्ची को बचाया। दून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 10 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन इसी तरह मौसम रह सकता है। मसूरी झड़ी पानी मार्ग पेड़ गिरने से कई घंटे बंद रहा। मानसून की बारिश में भी पारा सामान्य से ज़्यादा रहा। प्रशासन को नहीं दिखी पिछवाड़ की पीड़ा। परीक्षा परिणामों की देरी पर प्रदर्शन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर में छात्रों ने परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से रोष जताया। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर जागा प्रशासन। 72 साल बाद रोडवेज बस अड्डे की बदलेगी सूरत। वहीं खबर रामनगर से सड़क हादसे में युवक की मौत, साथी घायल हो गया। हल्द्वानी से खबर है ऑटो हादसे में घायल मासूम की मौत हो गई। पंखे पर प्लग लगा रही महिला की करंट लगने से मौत हो गई। कांवड़ यात्रा में रोडवेज की 45 से ज़्यादा बसें फंसी। नाबालिग छात्रा से ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म। तो हल्द्वानी से खबर है कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ पोक्सो में केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग छात्रा 11वीं में पढ़ती है और हर रोज की तरह रविवार को संगीत सीखने घर से निकली थी। संगीत की कक्षा के बाद वह ऑटो से लौट रही थी। आरोप है कि रविवार शाम ऑटो चालक उसे एक सुनसान खाली प्लॉट में ले गया और वाहन में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद नाबालिग को मंगल पड़ाव पर छोड़कर आरोपी भाग गया। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। इस पर परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग के बताए रूट पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से आरोपी लाइन नंबर 5 निवासी मोहम्मद नदीम को घास मंडी इलाके से पकड़ लिया। जौनसार क्षेत्र के 18 मोटर मार्ग बाधित रहे। भूमा में पार्किंग शुल्क के लिए भीड़े कांवड़िए, पुलिस बुलानी पड़ी। धारचूला में 1 किलो कीड़ा जड़ी के साथ एक को गिरफ्तार किया। रिक्त पदों पर प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए। बनबसा में अब 132 नहीं 220 केवी का सब स्टेशन बनेगा। त्रिवेणी एक्सप्रेस आज से 5 अगस्त तक निरस्त रहेगी। सभी शिक्षा मित्रों को गृह जनपदों में मिले नियुक्ति। तो टीटी प्रथम डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र संगठन की ओर से वर्तमान में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 24 वर्षों से कार्यरत शिक्षा मित्रों को गृह जनपदों में ही नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई। जीआईसी किमतौली में रिक्त पदों को भरा जाए। हरिद्वार में लाखों डाक कांवड़ियों ने जमाया डेरा। बाइक सवार कांवड़ियों ने सीओ को मारी टक्कर, मैक्स में भर्ती। कांवड़ियों की मौत पर किया हंगामा, कार में तोड़फोड़ की। गंगा में डूबे 2 कांवड़ियों की मौत, 4 की तलाश जारी है।
सितारगंज में 48 घंटे बाद शुरू हुई बिजली की आपूर्ति। भूरा रानी और सिंह कॉलोनी को बिजली कटौती से निजात दिलाएं। जसपुर में फीका नदी में लगाई जियो ट्यूब। अग्निवीर की नौकरी में आरक्षण का स्वागत किया। सावन का दूसरा सोमवार, मंदिर में भक्तों की कतार। गंगोत्री हाईवे 5.5 घंटे तक यातायात के लिए बाधित रहा। शहर के बाहरी इलाकों में लगा भीषण जाम। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाएं। दून में बरसात के बाद होगा नई सीवर लाइन का काम। बाल आयोग के अध्यक्ष से शिक्षक खफा हुए। रामनगर में पानी की किल्लत के खिलाफ हाईवे पर धरना दिया। 4 साल में नहीं सुधर सके 2 हॉस्टल। गांव के पास ही सुरक्षित स्थानों पर करेंगे पुनर्वास। बूढ़ा केदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों को नदी किनारे से रेस्क्यू किया। शॉपिंग स्टोर में 40% उत्पाद स्थानीय बेचे जाएं। मानसून में बर्बाद हुई शहर की सड़कें दे रही लोगों को दर्द। चंद्रबनी रपटे में मां बेटी को बहने से बचाया। एक्ट में पूरक सेवाओं को जोड़कर शिक्षकों को लाभ देने पर ले निर्णय। पदोन्नति से भरे जाएं जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने ठप की पेयजल आपूर्ति। दुर्घटना के बाद भी क्रॉस बैरियर लगाने को तैयार नहीं एनएच। वाहन दुर्घटना में घायल महिला सहित 2 को किया एयरलिफ्ट। ईट राइट इंडिया अभियान से जुड़ेंगे शिक्षण संस्थान। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फिर बदले गए कुल सचिव। कितनी उजड़ रही खेती, पलायन आयोग देगा रिपोर्ट। छात्रा से टेम्पो में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार किया। पंतनगर विश्वविद्यालय छात्राओं से छेड़छाड़ में आरोप में प्राध्यापक को निलंबित किया। तिनगढ़ सुरक्षित जगह होगा विस्थापित। हादसे में 2 कांवड़ियों समेत 4 की जान गई। राष्ट्रीय खेलों के पदक वीरों के लिए इनाम राशि दोगुना करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के ट्रायल में 296 ने लिया भाग। अमान्य 400 गज के मदरसे में थे 250 बच्चे, एक बुखार से तड़पता मिला। तो राज्य बाल आयोग ने पुलिस टीम के साथ आज़ाद कॉलोनी के मदरसे का औचक का निरीक्षण किया। मदरसे में 30 छात्रों की तबीयत खराब होने की खबर पर लिया आयोग ने संज्ञान। उधार वापस मांगा तो कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी, मारने की दी धमकी। सिपाही की बीमारी से हुई मौत। गरज चमक के साथ बरसे मेघ, पेड़ गिरे। तो सोमवार सुबह बारिश के बाद खिली धूप, शाम से रात तक फिर झमाझम बारिश हुई। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए अभी से ट्रेनें फुल हो गई हैं। कार दुर्घटना में नवजात समेत 4 लोग घायल, गंभीर महिला एयरलिफ्ट की। सावन मेले में ग्रामीणों ने किया रासो तांदी नृत्य। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने फिर बदला कुल सचिव। अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित हो। बिशनपुर में भूस्खलन से 5.5 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। 2 युवक लापता, खोज के लिए परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी।